क्या टूनी, तुमने तो घूटे का पेड़ लगाया है, तो क्या तुम अब घूटे खाओगे? क्या दिन आ गए हैं, अब पक्षियाँ भी घूटे खाने लग गए। बहुत दिन पहले की बात है। जंगल में नई नई शादी करके आई है दो चिड़िया। एक था टोना और एक था टूनी। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनके नए नए शादी हुई है। अब वो दोनों नए घर बसाए हैं और बहुत शांति से वहाँ रह रहे थे। अरे ओ टूनी, मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम घर पे ही रुको। आने के समय मैं कुछ खाने के लिए ले आऊँगा, तब तक तुम घर पे ही रहना, ठीक है? हम यहाँ पे नए नए आए हैं, तुम अकेले कहीं पर मत जाना। ये बात बोलकर टोना चिड़िया घर से निकल जाता है काम के लिए और टूनी चिड़िया घर पे अकेला ही रह जाती है। इसके बाद टूनी चिड़िया घर पे एक दूध जैसी सफ़ेद अंडे की जन्म देती है। अरे वाह, मेरे पति टूना चिड़िया तब घर पे नहीं है और मैंने एक अंडे की जन्म दिया। अब जब वो आएगा घर पे वापस, तो ये नए अंडे देखकर बहुत खुश हो जाएगा मेरा पति। कुछ समय बाद टोना चिड़िया काम करके घर पे वापस आ जाता है। देखो टोना देखो, मैंने एक अंडे का जन्म दिया है। बहुत जल्दी हम लोग पापा और मम्मी बनने वाले हैं। तुम खुश हो ना टोना? ये हमारा पहली बच्चा है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अरे वाह टूनी, क्या बात है! तुमने तो मुझे आज बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है। मैं पापा बनने वाला हूँ। इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। तुम्हें बहुत धन्यवाद टूनी। इसके बाद टोना चिड़िया फिर से काम के लिए निकल जाता है क्योंकि वो अब पापा बनने वाला था और उसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। अरे मुझे तो अब बहुत सारा फल इकट्ठा करना होगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी पापा बनने वाला हूँ। लेकिन इस जंगल में तो कोई फल दिख ही नहीं रहा। मुझे जंगल की और गहराई में जाना पड़ेगा। नहीं, मैं और गहराई में जाता हूँ। इसके बाद टोना चिड़िया जंगल की और गहराई में चले जाते हैं फल खोजने के लिए। अरे ये क्या, कहीं पे भी तो फल का कुछ भी नामो निशान नहीं है। सारे पेड़ तो खाली ही है, लेकिन मुझे तो बहुत सारे फल इकट्ठा करना है। बहुत जल्दी मेरा बच्चा होने वाला है। टोना चिड़िया जंगल में कुछ ऐसा ही सोच रहा था कि अचानक उसके पीछे से एक जहरीली सांप आ जाता है और उसे डस लेता है और डसने के साथ साथ ही टोना चिड़िया वहाँ पर मर जाता है। और ये खबर सुनकर टूनी चिड़िया बहुत रोती है। हाय हाय, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? कुछ दिनों के बाद ही अंडे से मेरे बच्चे निकलने वाले हैं और अब भी उसके पापा मर गए। अब मैं कैसे पालूँगी अकेले अकेले इस बच्चे को? हाय भगवान! इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और टूनी उसके अंडे को कभी कभी अकेले रख के ही खाने के लिए बाहर जाया करती थी। मैं तो अपनी अंडे को छोड़कर नदी के किनारे पानी पीने आ गई और मैं कर भी क्या सकती हूँ। मुझे जो बहुत प्यास लगी थी, लेकिन मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो बाहर आएगा अंडे से, तब मैं उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जा पाऊँगी। इसके लिए मुझे पहले से ही कुछ खाने का इंतज़ाम कर रखना पड़ेगा। इसके लिए मुझे पहले से ही कुछ सोचना पड़ेगा। फिलहाल मैं अब घर जाती हूँ। मेरा अंडा घर पर अकेली है। इसके बाद टूनी चिड़िया उड़ के अपने घर की तरफ चलती है और जाते जाते रास्ते में उसे कुछ गोबर दिखाई देता है और गोबर देखने के बाद वो अचानक ही वहाँ पर रुक जाती है। अरे ये क्या, रास्ते में तो ये गोबर पड़ा हुआ है और गोबर के अंदर कुछ काला काला सा बीज भी नज़र आ रहा है। शायद ये किसी पौधे का बीज होगा। अरे हाँ, मेरे दिमाग में तो एक आइडिया आया है। मैं एक काम करती हूँ, इस गोबर को थोड़ा सा पानी देता हूँ और इसका अच्छे से देखभाल करती हूँ।
और इसके अंदर जो बीज है, कुछ दिन बाद अगर उससे कोई पेड़ निकल आता है और उसमें कुछ फल आता है तो उससे मेरा गुजारा आराम से हो जाएगा। ये बोलकर टूनी चिड़िया उस गोबर के ऊपर पानी डालती है और उसका अच्छे से देखभाल करने लग जाती है। और उसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से उड़कर वापस अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है और अपने घर आ जाती है। घर वापस आकर टूनी चिड़िया फिर से अपने अंडे को सेकने लग जाती है और बैठ बैठ के वो सोचता रहता है कि कब उसका पेड़ बड़ा होगा और उससे कोई फल निकल आएगा। लेकिन वो एक ही बात सोचता है कि उससे कौन सा फल निकल आएगा, यही वो बार बार सोचती रहती है। टूनी चिड़िया ऐसे ही सोचती थी कि तभी उसके घर पे एक सुंदरी नाम की कबूतरनी आ जाती है। अरे वो टूनी, कुछ दिनों के बाद ही तो तुम्हारे अंडों से बच्चे बाहर निकल आएगा, तो उसके खाने के लिए कुछ बंदोबस्त किया क्या? क्योंकि तुम्हारे पति भी तो अब जीवित नहीं रहे, अब तुम अकेला क्या करोगी? अरे इसके चिंता तुम ना करो दीदी, मैंने एक पौधा लगाया है, उससे जब फल होगी तो उससे मेरा दिन आराम से गुजर जाएगी। तुम भी देखना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। ये बोलकर टूनी चिड़िया कबूतर को अपने साथ उस पेड़ के पास ले जाती है। ये क्या टूनी, तुमने तो अब घूटे का पेड़ लगाया है, तो क्या अब तुम घूटे खाओगे? क्या दिन आ गए, पक्षी अब घूटे खाने लग गए हैं। ये बोलकर सुंदरी कबूतरनी टूनी का मजाक उड़ाता है और वहाँ से उड़ के चला जाता है। अरे ये क्या, ये तो घूटे का पेड़ हो गया। मैंने सोचा था गोबर से कोई बीज निकलेगा तो कुछ अच्छा फल का पेड़ होगा, लेकिन नहीं, ये तो घूटे का पेड़ है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे काटूंगी नहीं और मैं निराश भी नहीं होंगी, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और मैं इसे अब संभाल के रखूंगा और इस पेड़ से सारे घूटे को इकट्ठा करूंगी। इसके बाद टूनी उस घूटे को इकट्ठा करने लग जाती है और धीरे धीरे उसके घर में बहुत सारे घूटे के बोरियां हो जाती है। बहुत मेहनत से मैंने सारे घूटे को इकट्ठा किए हैं। अब इसे मेरे घर में इन बोरियों में ही रहने देती हूँ और मैं अपने अंडे को सेकती हूँ और कुछ दिन बाद ही मेरे बच्चे अंडे से निकल आएंगे। अब मुझे घर पे ही बैठ के रहना है। इसके कुछ दिन उस जंगल में बरसात आ जाती है और बहुत सारा बारिश होने लगती है और बारिश लगातार होते ही रहती है उस जंगल में और रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। अरे ओ सुंदरी दीदी, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इधर घर में लकड़ियाँ भी खत्म हो रही है। अब हम किससे खाना पकाएंगे? खाना पकाना तो बहुत मुश्किल हो गया है। अब क्या करें? अब तुम ही तो बताओ। अरे कौवे, तूने तो सही बोला। अब कैसे पकाएंगे हम खाना? सारे लकड़ियाँ खत्म हो गए और बारिश में भी सारे लकड़ियाँ भीग गए जंगल की। अब कैसे खाना पकाएंगे हम? चल हम टूनी के पास जाते हैं, उसके पास बहुत घूटा है। अरे ओ टूनी, हमें कुछ घूटा दे दे। इस बारिश में जंगल के सारे लकड़ियाँ भीग गए। अब खाना पकाना बहुत मुश्किल हो गया है, नहीं तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। कुछ घूटे दे दे हमको। अरे क्यों कबूतरनी, तब तो बहुत मजाक उड़ाया था ना तूने मेरा। आप क्यों आया मेरे पास? मैं ऐसे ही घूटे नहीं दूंगी, उसके बदले में पैसे लूंगी। पहले पैसे दो, उसके बाद घूटा लेके जाओ। और हाँ, मैं तुम्हारी तरह उतना जाहिल नहीं हूँ जो दूसरे को मुसीबत में देखकर उसके ऊपर हंसने लग जाए। मैं दूंगी तुम्हें घूटे, पर इसके बदले में तुमसे पैसे लूंगी। मुझे माफ़ कर दे टूनी, आगे से ऐसे गलती कभी नहीं होगी। आगे से मैं कभी भी किसी मुसीबत में पड़े हुए किसी भी पक्षी के ऊपर नहीं हंसूंगी। इस बार दे दे घूटा। इसके बाद टूनी चिड़िया कबूतरनी और कौवा को घूटा दे देती है और उसके बदले में जो पैसा मिलते हैं
उससे उसका 1 साल का घर आराम से चल जाती है।